Hello students, good morning. You are welcome in my channel Freedom Classes. Today we are going to solve numericals based on Ohm's law. आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं Ohm's law पे, जो है ना Ohm's law पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है कुछ फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं। फार्मूला तो एक फार्मूला था I बराबर Q अपॉन T, जो करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो एक ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। और ये Q क्या है? चार्ज है। ये क्या है? टाइम। ये है आपका करंट। तो I जो है इसका जो यूनिट होता है, यूनिट I का होता है एम्पियर। इसको A से डिनोट करते हैं। Q क्या है? चार्ज। इसका जो यूनिट होता है कूलम। इसको C से डिनोट करते हैं। और टाइम को सेकेंड, इसको स्मॉल s से। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, ये सब याद रहनी चाहिए। दूसरा, हम लोग इस Q को क्या लिख सकते हैं? N इंटू E अपॉन T। तो Q बराबर NE भी होता है, क्योंकि किसी कंडक्टर से जो इससे क्या इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, तो मान चलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू इट, देन टोटल चार्ज विल बी n इंटू ई। तो ये टोटल चार्ज हो गया। n इंटू ई क्या है? तो जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। और टाइम इन सेकेंड। नेक्स्ट, ओम्स लॉ का भी एक फॉर्मूला है V बराबर IR, जहाँ V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है? करंट है, और R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ वायर। तो इसमें आपको जो है दो चीज़ देके एक तीसरा चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग रेसिस्टिविटी का भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं L/A, या रो बराबर लिख सकते हैं RA अपॉन L। तो जहाँ ये क्या है? रेसिस्टिविटी, VT ऑफ वायर। रेसिस्टिविटी ऑफ वायर किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हो जाएगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो है ना, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। R रेसिस्टेंस है, तो यानी यूनिट हो जाएगा आपका R का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, रेसिस्टिविटी रो का ओम इंटू मीटर, और लेंथ किस में लेते हैं? मीटर में। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम। यदि इतना चीज़ आपको याद है तो बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट
फाइंड द करंट इन द सर्किट इफ 500 कूलम चार्ज pass through it in 10 मिनट। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है। यदि उससे पास होने वाले चार्ज का वैल्यू आपको दे दिया है क्वेश्चन में 500 कूलम और टाइम उसको लग रहा है पास होने में कितना मिनट, 10 मिनट। तो ये फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजीली बन जाएगा। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे I/Q/T। तो क्योंकि ये करंट हमसे पूछा जा रहा है, चार्ज आपको दे दिया है 500 कूलम और T आपको दे दिया है 10 मिनट। तो सबसे पहले Q ये आपको दिया हुआ है इतना कूलम, T आपको दिया है 10 मिनट। तो इसको हम लोग सेकेंड में बनाएंगे। तो 10 मिनट को सेकेंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 सेकेंड आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 500/600, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 एम्पियर। ठीक है, पॉइंट में भी इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 5/6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जो है ये 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये चार्ज नहीं भी दिया रहता तो हम इतना ही लिखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ऑब्वियसली हम लोग को पता रहना चाहिए, और दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। पासेस फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवार्ड्स अनदर पॉइंट बी, एक पॉइंट ए से बी की तरफ ये पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितना टाइम लग रहा है, 0.1 सेकेंड। तो देन आपसे पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, और इस करंट फ्लो जो हो रहा है इसका डायरेक्शन क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया जाएगा, तो जो I/Q/T होता है और Q N/E/T। तो यहाँ पे N का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, E का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम, T आपको दे दिया है 0.1 सेकेंड। तो अब सारा चीज़ का वैल्यू पता है, बस कैलकुलेशन करना है। तो n के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻20 1.6 × 10⁻19 और T के जगह पे 0.1। तो पॉइंट से पॉइंट देखिए हट जाएगा। तो अब ये कितना बच गया, तो ये हो गया आपका 16 इंटू यहाँ पे 20 में से 19 चला जाएगा तो पावर कितना बचेगा, 1, 10 का पावर 1, तो 10 ही होगा। तो ये हो गया इतना एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 160 एम्पियर। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का जो डायरेक्शन है A to B है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पॉइंट B to A, B से A की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.2 एम्पियर। करंट का वैल्यू 0.2 एम्पियर आपको दिया हुआ है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.8 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस आपको, तो यहाँ पे क्या हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो R हमसे पूछ रहा है
तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन I। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है कितना 0.8 वोल्ट और करंट दे दिया है 0.2 एम्पियर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेसिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको है ना, कभी आपसे वोल्ट पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, तो कभी करंट पूछा जाएगा, तो कभी रेसिस्टेंस पूछा जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो है अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, अलग अलग टाइप। अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हम लोग चलिए एंड ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है कि आपको एक वायर दे दिया गया है। मान चलिए ये वायर है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वायर है। इस वायर का आपको रेसिस्टेंस R1 मान लीजिए दे दिया है 20 ओम। 20 ओम रेसिस्टेंस आपको गिवन है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि इस तार को खींच के इसके दुगुनी कर दिया जाता है, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मान चलिए इसका लेंथ L1 है, तो इसको खींच के इसके लेंथ का दुगुना कर दिया जाता है। तो तार क्या हो जाएगा, मोटा से थोड़ा पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो जाएगा और लेंथ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L2 बराबर 2L1, दुगुना कर दिया गया है। ठीक है, और इसको थोड़ा लंबा बना लीजिए। अब इसमें क्या हो गया कि इसका जो है, मान चलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका A2 हो गया, चेंज कर गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसका जो है न्यू वायर जो खींच के लंबा किया गया है दुगुना, इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में तो रो जो है रेसिस्टिविटी दोनों वायर का क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अदरवाइज किसी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता है। यदि मान चलिए सिल्वर का वायर है, इसको मैंने खींच के लंबा कर दिया है, तो मटेरियल थोड़ी चेंज हो जाएगा। सिल्वर से थोड़े ना गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर ही रहेगा, लेकिन लेंथ भले ही चेंज कर गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भले ही चेंज कर गया, लेकिन रो चेंज नहीं करेगा। ये कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो रो डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल, यदि चेंज करेंगे तो रो चेंज करेगा, या टेम्परेचर बढ़ाने, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से ये रो चेंज हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके लिए हम लोग वॉल्यूम यदि इस वायर का हम लोग लिखेंगे तो ये होता है एरिया इंटू लेंथ, A1 इंटू L1 हो जाएगा। इस वायर का वॉल्यूम हम लिखते हैं तो इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा A2 इंटू L2। तो A2 और L2 किसके, 2L के L1 के बराबर है। जिसको अब दोनों को इक्वेट करते हैं तो A1 इंटू L1 बराबर हो जाएगा A2 इंटू 2L1। ठीक है, तो L1 से L1 कट गया, तो इस तरह से हम लोग A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A1 अपॉन 2 हो जाएगा। यानी लेंथ दुगुना करने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो रहा है। ठीक है, पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, A1 था, नया वाला का कितना हो गया, A1 अपॉन 2, हाफ हो गया। तो इसके लिए अब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, R बराबर क्या होता है, रो L1 अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो A1 इसका दिया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए, इस दूसरे वायर के लिए, तो R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। तो अब देखिए रो रहने दीजिए, L2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2L1, और A2 की जगह पे A1 अपॉन 2 लिखा जाएगा, या ये ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 4L1 हो जाएगा अपॉन A1। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में
2 से डिवाइड कर दीजिए तो R1 बराबर R1 अपॉन R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा रो 4L1 अपॉन A1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब ये रो L1 A1 इसको लिख सकते हैं A1 अपॉन रो इंटू 4L1, L1 से L1 कट गया, रो से रो कट गया, A1 से A1 कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा 1/4। तो यह हम लोग लिख सकते हैं R1 का वैल्यू देखिए इसके लिए कितना है 20, R2 हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 1/4 या R2 का वैल्यू कितना जाएगा 420 इंटू 4 इक्वल टू 80 ओम। तो ये इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमको नहीं लगता कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल एक बार और भी देख लीजिए। देखिए मतलब एक वायर आपको दे दिया गया है, उस वायर के बारे में बोला गया है कि यदि इसको खींच लिया जाए, यानी इस वायर का लेंथ यदि L मान लेते हैं तो बोल रहा है कि इसका ट्वाइस यानी दुगुना लेंथ इसको खींचा गया है, स्ट्रेच किया गया है। तो इस कंडीशन में पहले वाले लेंथ का आपका क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 का वैल्यू 20 ओम। तो बोला है कि जब खींचा जाएगा तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है यानी इसका 4 गुना हो गया। कैसे हो गया कि यानी कहने का मतलब है कि इसका लेंथ को दुगुना कर दिया गया है। तो दुगुना करने से क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, इस वायर का घट जाएगा। तो उस बेसिस पे दोनों हम लोग क्या किए, दोनों साइड वॉल्यूम वायर का निकाल लिए। फिर निकालने के बाद क्या किए, 2 इक्वेशन बनाए और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दिए तो उसका हम लोगों को R2 का वैल्यू आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो इस तरह से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। यदि मान चलिए ये बोल रहा है कि ट्वाइस जितना गुना ये इंक्रीज करेगा ना, तो उसके लिए जो नया रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, मान चलिए R2 हमको निकालना है तो ये हो जाएगा N² उसका पावर 2 N² इंटू R। तो जैसे मान चलिए इसका क्या था कि कितना 2 गुना जो है इसको लेंथ को दोगुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू इसका पहले वाला रेसिस्टेंस जो है कितना है 20। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा 80 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करा सकते हैं। जितना गुना ये इंक्रीज करेगा उतना का स्क्वायर करके N² करके और पहले वाले रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नया रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं शॉर्ट में।